एक छोटा व्यापारी दिन रात मेहनत करता है। धूप हो या बारिश, लगातार वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करता रहता है। एक सेल्समैन हमेशा धूप हो, बारिश हो, गर्मी हो, कोई सा भी मौसम हो, लेकिन वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए या सेल ज्यादा करने के लिए निरंतर आगे बढ़ता रहता है। लेकिन आखिर होता क्या है? होता वही है जो हर रोज होता रहता है, मतलब कि उसको शाम को निराशा ही हाथ लगती है। उसको ऐसा कुछ नहीं मिलता जिससे वो अपनी जिंदगी को बदल सकता है। दोस्तों, इसी क्रम में क्या एक छोटा व्यापारी, एक छोटा सेल्समैन पूरी जिंदगी ऐसे ही फंसा रहेगा? क्या वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा? दोस्तों, इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमें किताबों की ओर जाना पड़ेगा। दोस्तों, मैं आज आपके साथ में दो ऐसी किताबों के बारे में बात करूंगा जो आपकी तकदीर बदल देगी, जो आपका काम करने का तरीका बदल देगी, जो आपको ऐसी सोच देगी जिसके द्वारा आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके बहुत आगे तक जा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली किताब है स्टार्ट विथ वाई। स्टार्ट विथ वाई किताब बहुत शानदार है दोस्तों। मैंने खुद ने इसकी समरी पढ़ी है और वाकई जब मैंने देखा कि हाँ, ये किताब या ये बुक आपके काम आ सकती है, तो मैं आपको इसको लेकर के आया हूँ। दोस्तों, इस किताब में लेखक कहते हैं आप किसी खास मकसद के साथ में सामान बेचना शुरू कीजिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप लोग अगरबत्ती बेच रहे हैं तो दोस्तों आपको इसका उद्देश्य पता होना चाहिए। क्या आप आपके दुकानदार को केवल अगरबत्ती बेचना चाहते हैं या अगरबत्ती बेचने के साथ में आप आपका उद्देश्य भी बेच रहे हैं? उदाहरण के तौर पर एक व्यापारी या एक सेल्समैन जाता है तो वो सिर्फ अगरबत्ती बेच करके आ जाता है, लेकिन इसी पहलू अगर दूसरा पहलू देखें तो एक व्यापारी जाता है जो कि अगरबत्ती को इस रूप में पेश करता है कि ये आपको घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगी। दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। एक साधारण अगरबत्ती है और एक अगरबत्ती के साथ में एक उद्देश्य जुड़ा हुआ है। वो उद्देश्य क्या है? ये अगरबत्ती आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेगी। अब दोस्तों, ये जो दूसरा वाला उद्देश्य है, जब लोगों को आपका भाई पता चल जाता है, यानी उद्देश्य पता चल जाता है, तब आप लोगों को केवल सामान ही नहीं बेचते, बल्कि आप लोगों के साथ संबंध बनाते हैं, बल्कि आप लोगों के साथ में हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं और लगातार आपका सामान आपके ग्राहकों तक पहुंचाते रहते हैं। इसलिए आपके प्रोडक्ट के साथ में जब भी आप किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करें, उसके साथ में आपका उद्देश्य भी जरूर लॉन्च करें कि आप चाहते क्या हैं। उदाहरण के तौर पर हम केवल अगरबत्ती नहीं बेचना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी अगरबत्ती की खुशबू से किसी एक घर में अगर हमारी अगरबत्ती जलती है तो वहां का वातावरण सुख से, समृद्धि से, खुशहाली से और आनंद से उसका घर का वातावरण बना रहे। अगर ये उद्देश्य के साथ में हम हमारी अगरबत्ती को बेचते हैं दोस्तों, तो निश्चित तौर पर जो हमारा दुकानदार है या जो अंतिम उपभोक्ता होगा, वो भी यह मानेगा कि इस अगरबत्ती में कुछ दम है। आपको अगरबत्ती ही नहीं बल्कि आपका मकसद भी बनाना है कि आप ये अगरबत्ती क्यों बेचना चाहते हैं। या स्टार्ट विथ वाई, इस किताब में यही दिया गया है कि आपके कारण के साथ में, आपके उद्देश्य के साथ में या आपके मकसद के साथ में आप बिजनेस को शुरू करें। दोस्तों, ये किताब आप जरूर पढ़िएगा। मैंने एक छोटी सी समरी आपको बना करके दी है। बाकी इस किताब में छोटी छोटी ऐसी कई बातें हैं जो आप जानेंगे तो पाएंगे कि वाकई ये किताब अगर इसके कुछ ही पहलू बिजनेस में अप्लाई करें तो निश्चित तौर पर एक आश्चर्यजनक हम रिजल्ट पा सकते हैं। दूसरी सबसे शानदार जो किताब है दोस्तों, वो है रिच डैड पुअर डैड। दोस्तों, ये फाइनेंस जगत की बहुत ही अच्छी बुक है। फाइनेंस जगत में सबसे पहले अगर आपको कदम रखना है, आपको जानना है, तो सबसे पहले रॉबर्ट कियोसाकी की ये किताब आपको जरूर पढ़ना चाहिए। ये तो वैसे तो हर किसी को पढ़ना चाहिए, लेकिन एक बिजनेसमैन को ये अनिवार्यतः पढ़ना चाहिए। इसमें दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी जो लेखक हैं इस किताब के, वो बताते हैं कि आपको काम नहीं करना है, बल्कि आपके पैसे को काम पर लगाना है। आपको सिस्टम बनाने हैं कि किस प्रकार से आपका पैसा लगातार बढ़ता जाएगा। आप दिन रात मेहनत करते रहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर आप मिठाई बनाते हैं तो आप लगातार दिन रात मिठाई बना रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। मिठाई बनाने के लिए आपको वाकई में किसी कारीगर को रखना पड़ेगा या आपको किसी हलवाई को रखना पड़ेगा। आप अगरबत्ती का बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्या, आप 24 घंटे अगरबत्ती की मशीन पर बैठे रहेंगे? आप क्या करेंगे? आपको तो मतलब आपको मैनेजर का, उद्यमी का या फिर एक कारीगर का, इन तीनों के पद में आपको डिफरेंस पता करना होगा। आप क्या सारे काम खुद करते रहेंगे? आपको आपके काम की जगह किसी दूसरे को देना पड़ेगी। जैसे अगर आप शुरुआत में भी अगरबत्ती खुद बनाते हैं
तो आपको ऐसे धीरे धीरे जा करके ऐसे सिस्टम पैदा करने होंगे जिससे कि आपकी पदवी कोई और लेकर के आप कहीं ऊपर पहुंच जाएं। इससे ही तो आपका बिजनेस आगे बढ़ पाएगा। तो रिच डैड पुअर डैड में दोस्तों ये ऐसी छोटी छोटी रॉबर्ट कियोसाकी सर ने किताब के माध्यम से हमें बातें बताई हैं जिनके माध्यम से हम अपने पैसों को काम पर लगा सकते हैं। हमारे बिजनेस में हम ऐसी चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिसके द्वारा हम फ्री होकर के हमारे पैसे से पैसा और अधिक बना सकते हैं। यह फाइनेंस जगत की बहुत ही शानदार किताब है दोस्तों। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी सर ने कहा है कि अपने आप को नहीं बल्कि अपने पैसे को काम पर लगाइए। जब आपका पैसा काम करेगा तो वो दिन रात दुगनी चौगुनी तरक्की करेगा। दोस्तों आज मैंने 2 किताबें आपके साथ में शेयर करी है। बिजनेस करने के साथ में समय निकाल करके आधा घंटा 1 घंटा इन किताबों को जरूर पढ़िए। ये आपका बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट होगा, आपके ज्ञान में बहुत ज्यादा वृद्धि करेगा। दोस्तों इन किताबों के माध्यम से आप आपके बिजनेस में नए चमत्कारिक परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों ये किताबें जरूर पढ़िए। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।